कैसे हो मिरान? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था अभी। लो आ गया मैं। एक्सक्यूज मी, एक और कॉफी ला दें। खैरियत, आज लेट हो गए तुम? अब से पहले कभी लेट नहीं हुए ना, इसलिए फिक्र हो रही थी। शादुलो हवेली से आ रहा हूं मैं। तुम हवेली गए थे? तुम्हारी तो मीटिंग उनसे होटल में थी। कुछ काम था मुझे। ये सब कर क्या रहे हो तुम? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हो तुम? एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? जब मैं यहाँ आ रहा था तो खिजर, शादुलो की बेटी, घोड़े पर अचानक मेरे सामने आ गई। क्या? घोड़ा जब गाड़ी के सामने आया तो अचानक वो घोड़े से गिर गई। मुश्किल से गाड़ी को रोका मैंने। ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है। मैं तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं उसे घर छोड़ आया। अब ये ना कहना कि तुमने उसका रिश्ता भी मांग लिया। ये लीजिए सर। शुक्रिया। जल्दबाजी में कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्या लगता है तुम्हें? 2 साल मैंने सिर्फ उनका एतमाद जीतने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने उनके साथ अपनी जमीन बांटी और उन्होंने मेरे साथ अपने पैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट साइन किए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से उधार लिया। उन्होंने मुझ पर इतना यकीन कर लिया कि मैंने अपने अब्बू की जमीन पर होटल बनाने का जो फैसला किया था, उन्होंने एक दफा भी सोचे बगैर उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उनका एतमाद हासिल करने के लिए सब कुछ किया मैंने। वो लोग अब मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि अपना कोई करीबी समझते हैं। उनका मुझ पे इतना एतमाद है कि अगर उनसे उनकी जान भी मांगूं तो बगैर सोचे दे देंगे। जानिए, अगर सिंपल बताऊं तो लड़की का हाथ मांगने के लिए मौका मुनासिब था, एग्जैक्ट वक्त था। क्या बात है? उन्होंने क्या कहा फिर? वो लोग सोच के जवाब देंगे। अगर उन्होंने रिश्ता देने से मना कर दिया फिर? किसी कीमत पर भी वो मना नहीं करेंगे। मैंने इस प्लान में कोई कमी नहीं छोड़ी बिल्कुल। वो लड़की का हाथ जरूर देंगे और उसके बाद ना ही शादुलो खानदान का नाम रहेगा, ना ही वकार।